नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को टारगेट दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि कुछ दिन के अंदर ही कई मंत्रियों के पद छीने जा सकते हैं और कई अन्य विधायकों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने पहले आरजेडी के गर्भ में सेंधमारी की, फिर अब मुसलमानों के वोट को लेकर लालू और नीतीश दोनों से 2 कदम आगे बढ़ गए। जहां प्रशांत ने कहा कि जब कोई बीजेपी या जदयू का विधायक जीत कर आता है तो वह सुनिश्चित कर लेता है कि मुसलमानों के गांव की ओर देखना ही नहीं है, वहां विकास कार्य करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर आरजेडी या कांग्रेस जीत कर आता है तो वह कहता है कि यहाँ का वोट तो मेरे हाथों में है, चलो बगल में जहां वोट नहीं मिलते उस गांव का विकास करें। इस कारण मुस्लिम गांव पीछे रह गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए डीएमआरसी ने बड़ी सुविधा मुहैया करा दी है, जहां दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों पर चेक इन की व्यवस्था की गई है। यह स्टेशन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। सिद्धू मूसेवाला मामले में इंस्पेक्टर की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जहां अदालत ने कहा कि आरोपी पुलिस का काम बदमाशों से कानून तथा व्यवस्था की रक्षा करना होता है, लेकिन याचिकाकर्ता ने आम जनता के हितों के खिलाफ काम किया। ऐसे में इसे जमानत कैसे दिया जा सकता। दूसरे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गुरुग्राम साइबर पुलिस ने एक आरोपी को सेक्टर 43 से गिरफ्तार किया, जहां उसकी पहचान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी जीतन जोशी के रूप में हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान से चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जहां सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आई पारदर्शिता से युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। दुमका में तजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन सख्ते में आ गया है, जहां पुलिस कुछ बोलने से कतरा रही है। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गृह मंत्रालय और एनआईए को एक ट्वीट में कहा है कि संथाल परगना में आदिवासी समाज को भगाकर अब घुसपैठियों का मन इतना बढ़ा दिया गया है कि झारखंड की मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। जांच कर देशद्रोही तालिबानी समर्थकों को फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। मालूम हो कि 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 संसद में पेश किया जाना है। इसी को लेकर इस बैठक में खास चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय भी जा सकते हैं, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज झारखंड के गुमला जिले के बिष्णुपुर स्थित विकास भारतीय मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। साथ ही गांव के विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस साल 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला तथा मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी। उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्राचीन खजाने का भीतरी कक्ष आज खोला जाएगा। यह खजाना 14 जुलाई को 46 साल के बाद खुला था, जहां इसके बाहरी कक्ष से कीमती चीजें शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन भीतरी कक्ष की शिफ्टिंग अभी होनी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को तीसरी नोटिस जारी की गई है,
जहां सीटी कोतवाली ने उन्हें आज उपस्थित होने का आदेश दिया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर अल्पमत का खतरा मंडरा रहा है, जहां अब पृथला से निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत भी भाजपा का साथ छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में 44 के बहुमत के आंकड़े से भाजपा 2 कदम पीछे हो गई है। तेलंगाना के किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी वाला होने वाला है, क्योंकि आज से राज्य के सभी किसानों को 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा माफ करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दामोदर घाटी निगम की एक व्यापक समीक्षा बैठक की, जहां मंत्री ने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की। मुंबई में एक साहित्य प्रेमी चोर के द्वारा चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां चोर ने एक प्रसिद्ध कवि के घर से चुराया गया सारा सामान वापस लौटाया और माफी भी मांग लिया। बता दें कि चोर को जैसे ही पता चला कि जिसके घर उसने चोरी की है वह एक प्रसिद्ध मराठी लेखक नारायण सुर्वे का है, तो चोर को बहुत पछतावा हुआ। तो चोर ने चोरी का सारा कीमती सामान लौटा दिया और लिखित में माफी मांगा। महुआ जनपद के विकासखंड करवई की ग्राम पंचायत पसवारा में अटल भूजल योजना के अंतर्गत पद्मश्री उमाशंकर पांडे के नेतृत्व में जल कोष यात्रा का आयोजन किया गया, जहां यात्रा का स्वागत खंड विकास अधिकारी करवई सौम्या आलोक तथा भूजल योजना की पूरी टीम द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। जहां रेल भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम 54 स्थित शाखा में डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि डकैती में रिटायर्ड सैन्य कर्मी का हाथ है, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। घटना की सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया है। हालांकि अभी आरोपी फरार है और पुलिस दबिश दे रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार ने जम्मू में बढ़ते आतंकी मामले के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि पैसों के लालच में आकर आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय निवासियों को फांसी या उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। गुजरात सरकार ने बनासकांठा और पंचमहल में पायलट प्रोजेक्ट सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार की सफलता के बाद अब इसे राज्य के शेष सभी जिलों में लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि सभी राज्यों के सहकार क्षेत्रों में आपस में समन्वय बनाकर देश में सहकार क्षेत्र में काम कर रही सहकारी संस्थाओं को एक नई ऊर्जा दी जाए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।